So this is a CEET 2022 paper, the third part of MCQ paper. We have already discussed two parts, so if you have not visited those videos, so kindly visit that. Question number 36 of the MCQ part, which of the options will result in the form shown on the left when revolved around x axis? So patterns is given. Around the x axis you have to rotate this pattern and you have to find out which of the pattern will give this 3D structure, right? So if we see from the top view, so I can see a hole in this part, in this structure. So how the hole can be created? अगर यहाँ पे गैपिंग होगी तभी तो होल क्रिएट हो पाएगा. अगर गैपिंग नहीं होगी तो एक सर्कल बनाएगा और वो भी एकदम प्लेन सर्कल, राइट. सो अगर ये प्लेन होता देन ए आपका ऑप्शन हो सकता था, बट as in the structure it is given that from the top it is having a hole, so आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, आपका ऑप्शन बी, सी या डी में से होगा. तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. देन इन ऑप्शन सी, बी एंड डी, वेयर इज द डिफरेंस? सो डिफरेंस आई कैन फाइंड इन बी, सी एंड डी एट दिस पार्ट, राइट, एट दिस पार्ट. अच्छा, यहाँ पे आप अगर गैपिंग देख पा रहे हो सो आपको ऐसा समझ में आएगा कि ये यहाँ पे बना है, देन यहाँ पे एक स्ट्रेट ऐसा गया होगा, फिर ये चीज़ ऐसे आई होगी, है ना. इसी को आप रोटेट करोगे तभी ये एक गैपिंग ऐसा बना पाएगा, राइट. तो अगर यहाँ पे ये एक्स्ट्रा होगा तभी आपका ये गैपिंग, आपका सर्कुलर जो गैपिंग है वो बन पाएगा. बट सी में क्योंकि दिया नहीं है तो सी आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन. सो ऑप्शन कैन बी बी और डी. एंड अब देखेंगे बी और डी में डिफरेंस कहाँ पे है. सो बी और डी में डिफरेंस आपका यहाँ पे है पूरे में, राइट. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस वन, दिस स्ट्रेट लाइन जो एक एंगल पे आपका दिया हुआ है. ये तभी पॉसिबल है जब आपका कुछ ऐसा क्रिएट करना हो, राइट. तो अगर आप इजिली यहाँ पे देख पा रहे हो, सो यहाँ पे एज इट इज गिवन ये यहाँ पे स्ट्रेट है, राइट. अगर स्ट्रेट होता तो ये आपका कुछ ऐसे बनता और ये आपका ऐसे आ रहा है, बट ये स्ट्रेट होने की वजह से यहाँ पे नहीं बनेगा, राइट. ये आपका एक एंगल होगा तभी पॉसिबल है. एंगल के ऊपर आप देखो ये वाले पार्ट की वजह से ये वाला पार्ट बन रहा है. एंड देन देयर इज अ गैपिंग, गैपिंग गई है अंदर की तरफ देखो, एंड देन यहाँ पे एक छोटा से रेक्टेंगुलर पार्ट है जिसको रोटेट किया गया होगा और ये डिस्क, ये छोटा वाला जो डिस्क बना हुआ है, एंड देन बिकॉज ऑफ दिस गैपिंग ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट. सो बाकी सब तो सेम है बट ये वाला पार्ट इज नॉट मैचिंग विद द सॉलिड, हेंस डी इज रॉन्ग एंड बी इज करेक्ट. Figure 1 shows the skeleton of a T-Rex dinosaur. Identify the correct distorted silhouette from the given options. So a dinosaur skeleton is given and आपको उसका सिल्वेट बताना है. सिल्वेट मीन्स अगर किसी डायरेक्शन से हम उसमें लाइट आती है, किसी डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो उसका एक शेडो कैसा बनेगा, दैट यू हैव टू टेल, राइट. सो थोड़ा सा एक्सटेंडेड बन सकता है, एज यू कैन सी इन ABCD, है ना. आपको लगेगा कि डिस्टॉर्टेड फिगर्स दिख रहे हैं. सो डिस्टॉर्टेड फिगर्स बन सकते हैं बिकॉज एंगल पे डिपेंड करता है कि आपका शेडो कैसे बनेगा. सो डोंट गो विद द डिज़ाइन ऑफ द स्केलेटन बट द फीचर्स विद ऑफ द स्केलेटन, की जो जो फीचर्स मेंटेन किए गए हैं आपके स्केलेटन में वो प्रेजेंट है या नहीं है, राइट. सो अगर किसी को नॉलेज नहीं है सो व्हाट द पर्सन कैन डू कि अच्छा सबसे ज़्यादा ये जो स्ट्रक्चर वो मैच किससे कर रहा है ना. आप देखोगे मैच किससे कर रहा है, ए से कर रहा है सबसे ज़्यादा, तो आप ए मैच कर दोगे बिकॉज सी में आपको लग रहा है कि इसका जॉ वाला पार्ट है वो बड़ा दिख रहा है, या बी वाले पार्ट में इसका पूरा फेस एक्सटेंडेड दिख रहा है. आप उसके थ्रू मार्क करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, राइट. फिगर और शेडो कैन बी डिस्टॉर्टेड डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ द लाइट, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द फीचर्स जो आपके सिल्वेट में प्रेजेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ए ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे टीथ ही अवेलेबल नहीं है ना. यहाँ पे इसका शेडो अवेलेबल नहीं, यहाँ पे देखो ऊपर 4 टीथ हैं उसके, बट इन दी ए ऑप्शन शेडो में अवेलेबल नहीं. ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि शेडो गायब हो जाए. सो ए आपका रॉन्ग हो जाता है. देन इन ऑप्शन बी अगर हम देखें सब कुछ ठीक है बट यहाँ पे स्केलेटन के जो कुछ पार्ट्स हैं इसकी टेल का वो प्रेजेंट नहीं है,
राइट, इट मीन्स बी इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको फीचर्स या उसके डिटेल्स फाइंड आउट करने हैं जो प्रेजेंट नहीं है, डिटेल पे जाना है। देन इन ऑप्शन सी एंड डी डिफरेंस ढूंढो, कहाँ पे है डिफरेंस? इन दी हैंड्स, यहाँ पे ये वाले हाथ में देखो और ये वाले हाथ में देखो। यहाँ पे इसके 3 फिंगर्स हैं, बट इन ऑप्शन डी ओनली 1 फिंगर इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड, राइट? सो फॉर दैट ऑप्शन डी इज रॉन्ग एंड सी इज करेक्ट, राइट? सो हेंस सी इज करेक्ट. Number 38 is circles of how many different radii are needed to construct the following figure. So you can easily see a complex pattern which is made out of the circles of different radii. So here you have to find out how many different kinds of circles are used, right? अगर ये आपका NET में आता तो आपके पास options नहीं होते, तब ये थोड़ा सा difficult हो सकता था, but here the options are given, है ना? So आपके लिए easy हो जाता है find out करना, right? So in this type of questions you can start from the bigger to the smaller. You can start with the bigger circles and then count to the smallest one, or you can start with the smaller ones, right? So here I'm going to start with the bigger one. So this is my first circle, this is first, second, then this is third, then this is fourth, 5, 6, and this one is 7th. So total number of circles which are used is 7. So D option is correct. Next question is a printed transparent sticker as shown on the left is applied onto a glass cylinder such that the vertical edges meet. Vertical edges means this point and this point are meeting, and this point and this point are meeting. Which options is the correct representation? So there is a cylinder, cylinder के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट स्टिकर लगाया जा रहा है, तो आपको बताना है कि आफ्टर स्टिकिंग आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा. सो देखो, स्टिक करने के बाद भी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये जो लाइन है वो स्ट्रेट हो जाए, ये कॉर्नर तो कॉर्नर ही रहेगा, थोड़ा सा रोटेटेड फॉर्म में लग सकता है, कर्व्ड फॉर्म में लग सकता है, बट ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल तो नहीं चला जाएगा. एज यू कैन सी इन ऑप्शन बी एंड इन डी, डी में तो पूरी स्ट्रेट लाइन हो जा रही है, राइट? और बी में भी आपका बिल्कुल ये स्ट्रेट जा रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना? कितना भी आप कर लो ये स्ट्रेट तो नहीं होने वाला, तो आपका ऑप्शन बी और डी तो पहले ही चले जाते हैं. देन ऑप्शन ए और सी में देखो डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस है आपका यहाँ पे, इस पार्ट में डिफरेंस है. तो अगर हम इसको रोटेट करते हैं, अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं और एक सिलेंडर के फॉर्म में लेके जा रहे हैं, तो ये जो पार्ट है, ये जो ब्लू पोर्शन का ये वाला जो लाइन है, ये आपका इधर को लगेगा, है ना? ये आपका रोटेट होके इधर को आएगा, बट ये बॉटम में नहीं जाएगा, आप क्योंकि इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो ना, ये कभी भी किसी भी सिचुएशन में नीचे की तरफ नहीं आएगा, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी. सी में आपका है ये रोटेट होके नीचे चला आ रहा है, ये मे भी आप कोन बनाओगे तो पॉसिबल है ये, बट नॉट इन द केस ऑफ द सिलेंडर, राइट? सो इसलिए ऑप्शन सी आपका गलत हो जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है. इमेज ऑन द लेफ्ट shows a cylinder kept on the top of a cube. Height of the cylinder and the side of the cube are equal. So this is important line, that the height of the cylinder and the side of the cube are same. Parallel rays of light are falling on them at an angle of 45 degree. Which option shows the correct shadow? तो ये एक प्लेनर सरफेस है, उसके ऊपर एक क्यूब है एंड देन उसके ऊपर एक सिलेंडर है, और जो एंगल, जिस एंगल पे लाइट आपकी पड़ रही है वो एंगल क्या है? दैट इज 45 डिग्री. 45 डिग्री का मतलब ये होता है कि आपका जो शेडो होगा उसकी जो लेंथ होगी वो हाइट के बराबर होगी, राइट? क्योंकि ये 45 डिग्री आप तभी आता है जब tan 45 आपको पता है 1 होता है एंड बेस एंड द हाइट आर सेम, राइट? तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो इफ आई एक्सटेंड दी लाइन्स, है ना, शेडो आपकी क्यूब की ऐसे बनेगी और इसकी जो सिलेंडर है उसकी आपकी शेडो यहाँ तक बनेगी, राइट? सो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन आएगा वो आपका सिलेंडर का होगा और ये जो होगा दैट इज द साइड ऑफ द क्यूब, इसकी वजह से बनेगी. अच्छा, अगर हम देखें सिलेंडर का, तो सिलेंडर का आधा शेडो यहाँ पे पड़ेगा
और सिलेंडर का आधा शेडो यहाँ पे पड़ेगा. It means half of the side of the cube will be equal to this part and half of the side of the cube is equal to this part and side के इक्वल आपका ये होगा, है ना. यानी कि जो क्यूब का शेडो हो वो क्यूब के बराबर होगा. तो सबसे पहले आपका ऑप्शन चला गया ये क्यूब के बराबर आपका शेडो होना चाहिए. आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपको क्यूब के बराबर का शेडो दिखना चाहिए विच इज नॉट प्रेजेंट. तो ए ऑप्शन चला गया. बी ऑप्शन चला गया क्योंकि ये ज्यादा है, इस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो बी ऑप्शन चला गया. सी और डी में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी में आप इजीली देखो तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है विच इज करेक्ट, है ना. इक्वली होगा ये वाला पार्ट इक्वल है क्योंकि हाफ ऑफ द साइड है ना, ये हाफ के इक्वल है. तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, डी गलत होगा बिकॉज ये जो पार्ट है ये काफ़ी छोटा है ना. ये इन्होंने जो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा बनाया हुआ है ऑफ द सिलेंडर वन, तो वो एक्चुअल उसके हाफ ऑफ द साइड के छोटा है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, सी सही होगा. So this is the last question of this video. Shown on the left is a futon that becomes a mattress when opened and folds into a seat. आपने ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स देखे होंगे जो ओपन करके बेड फॉर्म या मैट्रेस फॉर्म में बन जाते हैं एंड देन आप उसको क्लोज करोगे तो किसी एक फर्नीचर के फॉर्म में बन जाएंगे. विच ऑप्शंस कैन नॉट बी फोल्डेड एज अ सीट. कौन सा ऑप्शन है जिसको आप अगर फोल्ड करोगे तो वो सीट के फॉर्म में नहीं बनेगा. एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो फोल्डिंग होगी वो हमेशा इस साइड से होगी. आप अगर ऑप्शन ए में देखो तो आप इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करते हुए जा रहे हो तो आप इधर की तरफ फोल्ड करोगे तो सिटिंग एरिया ये है, राइट. इट मीन्स ए कैन बी पॉसिबल. अच्छा, बी में अगर हम सी में आते हैं, फिर से सी में अगर हम देखेंगे सो ये आप ऐसे ऐसे फोल्ड कर रहे हो और ये इसके साइड पे आ रहा है, राइट. तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता है, ये आपका ऑप्शन सही नहीं हो सकता है क्योंकि फोल्डिंग के साइड पे थोड़ी ना आपका ये आ जाएगा. फोल्डिंग तो आपको ऑपोजिट साइड में आएगा ना, नीचे की तरफ फोल्ड करोगे. जैसे ऑप्शन बी में फिर से देखो, नीचे आप देखो इसको फोल्ड करोगे, है ना, आप इसको फोल्ड करोगे तो ये सिटिंग के फॉर्म में ये एरिया आ जाएगा, राइट. सो सी बी आपका फिर अगेन सही हो सकता है. डी में अगर हम आते हैं तो इसको अगर ऐसे ऐसे फोल्ड कर रहे हो आप तो अगेन ये वाला पार्ट ऊपर होगा, सिटिंग वाला एरिया इधर आ जाएगा. बट अगर हम सी में देख रहे हैं तो फोल्डिंग वाले पार्ट में ही ये आ रहा है विच इज नॉट पॉसिबल, है ना. तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या पूछा गया है आपसे, विच कैन नॉट बी पॉसिबल, विच ऑप्शन कैन नॉट बी फोल्डेड एज ए सीट. सो इट मीन्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दैट विल बी सी. सी में पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन. सो MCQ आपका कंप्लीट हो गया है. In few days we will be completing the MSQ and then we will be uploading the videos. Thank you.